हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग इस्लामिक स्टडीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पार्ट बी के बारे में सब लोगों को पता है ऑलरेडी। तो चलो, बहुत दिन के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मतलब पूजा था तो इसलिए मैं भी घर गया था, तो तुम लोग भी मतलब मस्ती कर रहे थे तो क्लास नहीं हुआ था। तो बहुत टाइम के बाद ही मैं क्लास ले रहा हूँ। तो आज क्लासेस होगा और अच्छे से क्लासेस होगा इंशाल्लाह। तो देखते थोड़ा सा मतलब सब लोग ज्वाइन हो जाओ, बस उसके बाद बातें करेंगे। और मैं आज बहुत ही गुस्से में हूँ, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से पेश आना, नहीं तो मार दूंगा सबको। नहीं यार, मतलब मारूंगा नहीं किसी को। जस्ट बातें करना है और थोड़ा सा गाइडेंस भी देना है, क्योंकि तुम लोग, मेरे को लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि देखो यार, तुम लोग तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ रहे हो, लेकिन इस्लामिक मतलब है ना, ये पोर्शन में अगर अभी से लेके स्ट्रॉन्ग वे में काम नहीं करोगे ना तो मुश्किल होता है। क्योंकि देखो, 15 नंबर लाना 30 में इजी होता है, लेकिन अगर वही नंबर 20 से लेके 25 तक मतलब सोचा ना कि भाई 25 लाना है, देन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मतलब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो टेंशन मत लो, ठीक है। पार्ट बी 30 मार्क्स होता है, सबको पता है। ऑल यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क का एग्जाम होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये अच्छे से हो, जैसे कि हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन पार्ट बी। तो इसमें क्या होता है, इस्लामिक का 30 मार्क्स होता है, जीके का 5 मार्क्स और इंग्लिश का 5 मार्क्स, टोटल में 30 मार्क्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बीच बीच में जो भी बातें मैं बोलूंगा ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको करना पड़ेगा तुमको। देखो, आकाश सर तो क्लास लेता है, लेकिन मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना है तुम लोग को, इसलिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ, नहीं तो नहीं लेता, ठीक है। अब देखो, इस्लामिक मतलब टीचिंग एंड बेसिक करके 20 क्वेश्चन है, जैसे कि आवर्ट में भी यही पैटर्न होता है, 20 क्वेश्चन का, लेकिन वो मिक्स करके रहता है। जैसे कि पहले इंग्लिश भी आ सकते हैं, जीके भी आ सकते हैं, नहीं तो मतलब इस्लामिक भी आ सकता है, तो मिक्स होता है। लेकिन मैंने इसको मतलब सीक्वेंस वाइज दिया है, 20 फिर मतलब उसके बाद 5 इंग्लिश का, फिर 5 मतलब जीके का, ऐसे करके लिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, तुम लोग मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैसेज में नहीं देख पाऊंगा, और मैं अभी नहीं देखूंगा, कुछ टाइम के बाद ही देखूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम में क्या होता है, देखो पांचों पिलर होते हैं, राइट। तो जैसे कि बोलते हैं नमाज, रोजा, हज, जक़ात, ऐसे करके होता है ना। तो उसमें देखो शहादा, जक़ात, हज, शहादा, तो मतलब जो नमाज होता है उसी को ही तो शहादा कहता है, गेस, ठीक है। सॉरी, शहादा मतलब क्या है बताओ तो। देखो यार, अभी कॉर्ड होता है, जैसे कि जक़ात तुमको पता है, हज के बारे में पता है, शहादा और सलात। सलात मीन्स नमाज अदा करना, राइट। शहादा, तो ये शहादा है। देखो एक्चुअली ये जो आंसर शीट यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इसमें हो सकता है कि किसी में एक तो गलत है, मतलब कभी भी हो सकता है, ठीक है। सर थोड़ा स्लो, मतलब क्या स्लो? मेरा वॉइस स्लो आ रहा है क्या? सुन नहीं पा रहे हो क्या? मतलब देर के, कुछ देर के बाद आ रहा है वॉइस, ऐसा बोल रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हो। ओके, स्लो बोलबेन, ठीक है। देखो मैं ना एक्चुअली क्या है करें, मतलब मैं मेंटेन करता हूँ थोड़ा सा इंशाल्लाह। चलो, मैं ना बहुत ही जल्दी स्पीड में बातें करता हूँ, ऐसे मतलब छोटे से ही है हैबिट। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, धीरे धीरे बातें करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो कोई मसला नहीं। चलो थोड़ा सा धीरे धीरे बातें करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सुनामी, थैंक यू सो मच। चलो, स्लो बात करना भाई, दिमाग में रखना, ठीक है प्लीज। व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि तुम समझो कि भाई इस्लामिक में 15 क्वेश्चन तो ऐसा आता है, तुमको पहले से ही पता होता है, ठीक है, 10 से 15 तुम इजीली कर पाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम में क्या होता है, मतलब देखो, मतलब कौन सा पिलर के ऊपर, जैसे होता है ना घर एक पिलर के ऊपर खड़ा रहता है, तो पिलर एक पिलर के नहीं, मतलब पिलर हो सकता है, काफी पिलर हो सकता है। तो उस हिसाब से भी इस्लाम मतलब कुछ चीज के ऊपर खड़ा हुआ, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ऐसे करके तो सभी है। तो मतलब फर्स्ट कौन सा है, शहादा, ऐसे करके है, ठीक है। तो आंसर को तुम मतलब याद रखोगे और कैसे पढ़ोगे वो भी बातें मैं करूंगा। जैसे ऐसे करके ना हम लोग काफी क्वेश्चन तुमको करवाएंगे, जैसे कि मानो कि अभी तो ऐसे 30 क्वेश्चन देख पा रहे हो, मानो कि मैं तुमको मतलब 40 ऐसे क्वेश्चन मतलब सेट दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन करके हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, काफी हो जाएगा। देखो 1200 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतना तो मतलब प्रैक्टिस करोगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने इतना सेट दिया, मान के चलो कि तुमको मैंने 40 सेट करवाया, ठीक है।
तो काफ़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कॉमन आ जाता है, काफ़ी कॉमन आ जाता है, ठीक है। पिछली बार 2024 में भी कॉमन आया था, मतलब जो भी पढ़ाया था ना उससे काफ़ी टाइप मतलब 25 क्वेश्चन कॉमन ही आ गया थे, इंग्लिश भी कॉमन आ गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज नोन एज द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, मतलब इस्लाम में लास्ट प्रॉफिट कौन है, कौन मतलब कौन है एक्चुअली, ठीक है। तो इज्जत से बात मतलब पेश आना पड़ेगा, ये तो सही है। प्रॉफिट मूसा, देखो तुमको ना सिर्फ मतलब ये जो आंसर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस मतलब यही चीज तुमको दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं। ये जो ऑप्शन वगैरह है, ये जो ऑप्शन देख पा रहे हो ना, ये जो ऑप्शन वगैरह देख पा रहे हो, सारे ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा तुमको पता होना चाहिए। मूसा अलैहि सलाम क्या था, जीसस के क्या था, अब्राहम क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखा करो, ठीक है। थोड़ा सा गूगल कर लो, बुक से पढ़ो, जहां से भी तुमको हो सके एक्स्ट्रा तुम देखा करो, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत दोगे ना तो ये 30 आ जाएगा, तो काफी तुम्हारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मतलब दिमाग में रखना है तुमको, ओके। मैं बहुत ज्यादा ऐसे मार्क नहीं करूंगा, नहीं तो बाद में जब इसको पढ़ोगे ना तो तुमको तकलीफ होगा। हाउ मेनी रकात आर इन फजर प्रेयर, देखो ये तो सबको पता है कि भाई फजर प्रेयर में कितना रकात का नमाज होता है, सबको पता है। 2 रकात मतलब सुन्नत होता है और 2 रकात फजर होता है, मतलब फर्ज नमाज होता है, ठीक है। फजर में 2 रकात फर्ज होता है, तो वही आंसर है 2। लेकिन तुमको सिर्फ मतलब फजर के बारे में पता नहीं करना है, ये फजर के बारे में नहीं, हर एक नमाज के मतलब हर टाइम का नमाज का कौन सा वक्त होता है, मतलब कितना रकात होता है, वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दिमाग में रख लो, ठीक है। मतलब हर प्रेयर का, एवरी प्रेयर, एवरी प्रेयर का तुमको मतलब नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, देखो व्हिच सूरा इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान, देखो ऐसे मतलब तुम यहाँ पे ना गूगल पे जाके सर्च करो कि मतलब अनदर नेम फॉर एवरी मतलब एवरी सूरा, मतलब ऐसे करके सर्च करोगे, नहीं तो ऐसा लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सूरा अनदर नेम, ठीक है। ऐसे करके सर्च करोगे, मतलब गूगल कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अनदर नेम, और अगर पॉसिबल हो तो मैं करवा दूंगा। देखो अनदर नेम फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरा, तो ऐसा करके थोड़ा सा एक बार सर्च कर लेना, और यहाँ से जो भी नॉलेज मिल जाएगा तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये वाला चीज एक बार कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि सूरा अल बकरा, सूरा अल फतिहा, सूरा यासीन, सूरा इखलास, तो ऐसे क्या होगा, सूरा यासीन होगा, ठीक है। और मतलब हर एक नमाज में मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब अल फतिहा जैसे कि अलम दूसरा बोलते हैं ना, उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये तुमको याद होना चाहिए और तुमको पता भी है। और एक मुस्लिम के लिए तो बहुत ईजी होता है, लेकिन कोई हिंदू कैंडिडेट भी मतलब एग्जाम देता है, उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन पढ़ने के बाद और वो भी ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। और सही बताओ तो वो भी मतलब काफी स्कोर कर सकता है, तो ऐसे दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो व्हाट डज जाकत मीन, जाकत मीन्स क्या होता है, मतलब जाकत का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो फस्टिंग मतलब क्या होता है, देखो मतलब रोजा रखते हैं हम लोग, उसको फस्टिंग कहा जाता है। चैरिटी मतलब दान देना होता है, ठीक है। पिलग्रिमेज मतलब ऐसे करके होता है ना कि जब घूमने जाते कोई मतलब जगह पे, जैसे कि तीर्थ स्थान कैसे बोलते हैं ना, बंगाली में क्या कहते हैं भाई, गए थे मतलब काशी गए थे, तो तीर्थ मतलब गए थे घूमने के लिए, ऐसे करके। प्रेयर मतलब नमाज पढ़ना, ऐसा कुछ होता है। तो चैरिटी मतलब दान देना, तो जाकात मीन्स वही होता है, दान देना, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक चीज मैं इसको ऐड करूंगा, हम लोग जब जाकात देते हैं, जैसे कि मान के चलो कि जाकात होता है ना, तो जाकात का एक परसेंटेज होता है, जब जितना तुम कमाते हो तुम्हारा मतलब टोटल इनकम का 2.5% मतलब जाकात देना होता है। हाउ मेनी टाइम्स डू मुस्लिम प्रे डेली, मतलब देखो मतलब कितना टाइम मतलब कितना बार नमाज मतलब पढ़ा जाता है, मतलब पढ़ते हैं मुस्लिम लोग कितना बार, 5 वक्त पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 वक्त पहले बहुत ज्यादा था, मतलब 45 नहीं तो 50 रकात का था, पहले का था मतलब 50 रकात, मतलब 50 रकात था, 50 टाइम्स मतलब पढ़ने का था, ठीक है। उसको रिड्यूस करते करते एट द लास्ट मोमेंट 5 टाइम्स आया है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक मसला है कि ऐसे ऐसे कैसे हुआ था, तो ये तुम्हारे एग्जाम रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट बोल दिया मैंने, इतना ही, ठीक है। अब देखो विच इस्लामिक मंथ इज नोन फॉर फास्टिंग,
मतलब कौन सा मंथ में क्या होता है, फास्टिंग होता है। सबको पता है कि भाई रोजा के टाइम होता है, रोजा तो कहा जाता है उसमें, ठीक है। रमादान, देखो इसमें ये जो डॉट देख पा रहे हो ना, ये डॉट है, ये ग्रामेटिकल इशू की वजह से है। ये थोड़ा सा मे बी मतलब ग्रामेटिकल इशू नहीं तो स्पेलिंग की वजह से है, स्पेलिंग इशू की वजह से है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मतलब आंसर मत समझना। तो एक्चुअली रमादान में क्या होता है, फास्टिंग होता है, रमादान, ठीक है। रमादान, रमादान के बाद क्या आता है ये भी पूछा जाता है, बहुत इजी। रमादान के बाद व्हाट नेक्स्ट आफ्टर रमादान, तो मतलब ईद होता है, ईद। एक होता है ईद उल अधा, ईद मतलब ईद उल जोहा और ईद उल अधा ऐसे करके होता है ना। जैसे कि ये होता है मतलब नॉर्मली ईद, और ईद उल अधा होता है, और मतलब ईद उल जोहा जो होता है ना, जैसे कि बकरी का ईद, मतलब वो भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिक सा सवाल ही आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट रिवलेशन ऑफ द कुरान रिसीव्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। मतलब ये वाला मतलब पूछा जा रहा है कि पहली टाइम, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पर कुरान मतलब मिला था, ठीक है। कुरान कहाँ पे मिला था, कुरान। देखो मैंने बांग्ला लिख दिया, मतलब বলছে না, मतलब ऐसे कैसे कैसे बोलते যে কোরআন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল, मतलब কোথায় পাওয়া গেছিল, तो हीराकुद मतलब गुहा, ऐसे हीराकुद नहीं होते, हीरा गुहा ऐसा करके बोला जाता है, ठीक है। तो माउंट हीरा, मतलब हीरा मान के चलो, तो ये वाला दिमाग में रह जाता है। तो यहीं पे मिला था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और एक होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो पूरा मतलब अभी तो याद नहीं आ रहा है, जैसे कि आसमानी किताब होता है, ठीक है। जैसे कि कुरान, देखो कुरान एक मतलब किताब हो गया ना, कुरान, ज़ालिकल किताबुल रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ऐसे करके पता होगा सबको। तो कुरान होता है, जैसे कि कुरान है, तो ऐसे आसमानी जो किताब होता है, जैसे कि किताब, ठीक है। किताब बहुत तरह का होता है, जिसमें आसमानी किताब जो है, इसमें क्या-क्या होता है, जैसे कि देखो एक हो गया कुरान, ठीक है, ऐसे करके होता है। जैसे कि क्या है मतलब, हाँ, तौरात, ज़ुबूर, इंजिल और कुरान क्या होता है, तौरात करके होता है, तौरात। एक होता है इंजिल करके, मैं स्पेलिंग ठीक नहीं लिख रहा हूँ आई गेस, मतलब इंजिल ऐसे लिख दे रहा हूँ, तौरात, इंजिल, ज़ुबूर और एक है कुरान, ठीक है। तो ये मतलब ये चारों आसमानी किताब है। और ये मतलब मेरे को एग्जैक्टली अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे करके होगा मे बी। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे आया था, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और ये वाला ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे आई गेस, ईसा अलैहिस्सलाम के। और ये मतलब ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम, ठीक है। एक चीज काफी पूछा जाता है, मैं जब 2018 में एग्जाम दिया था, ठीक है, तब भी ये आया था आई गेस, इंजिल नहीं तो ये वाला पूछा गया था। जैसे कि ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आसमानी किताब कौन सा है, और इसमें से कौन सा किताब किस मतलब नबी के टाइम पे आया था, ठीक है। ये याद रख लेना। थोड़ा सा मतलब इसमें गलती हुआ तो देख लेना, तुम थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, ठीक है। ये वाला इसको चेक कर लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स, मतलब सूरा आर इन द कुरान, ये सबको पता है भाई, ये मतलब बेसिक सा चीज है। इसमें कुछ अलग नहीं होता है, जैसे कि मतलब बहुत सबको पता है कि 114 सूरा होता है। और कौन सा सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं होता है, ये भी एक मतलब क्वेश्चन आने का चांसेस है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। लेकिन ये वाला जो मैंने लिखा है ना, तौरात, इंजिल, जुबर, मतलब जुबूर, कुरान के बारे में सही लिखा है क्या गलत लिखा है, सबको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। देखो पांचों लोग देख रहे हो, मेरे लिए तो बहुत काफी बड़ी बात है। तो सही है यार। ये वाला मतलब पीडीएफ तुम लोग को चाहिए क्या आफ्टर क्लास, मतलब चाहिए क्या तो बता देना, चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, जिसको चाहिए होगा मैं उसको दूंगा, बाकी लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मीनिंग सबको पता है कि भाई इस्लाम का मीनिंग होता है पीस। लेकिन देखो एक चीज होता है, जैसे कि सब लोग को पीस ही पता होता है, जैसे कि शांति, मतलब बोला जाता है ना शांति, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा मतलब अच्छा आंसर होता है, वो होता है मतलब सबमिशन टू गॉड, मतलब ऐसा करके होता है। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ऐसा रहा कि जैसे कि सबमिशन, ठीक है, सबमिशन टू अल्लाह ऐसे करके मानो, नहीं तो गॉड लिखा रहे, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये आंसर दिया ना, तो ये वाला मतलब ज्यादा सही आंसर होगा।
तो इसको चूज कर लेना, ठीक है। जैसे कि सबमिशन टू गॉड रहा तो ये वाला आंसर को तुम चूज करोगे, ठीक है। ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये मतलब ये ज्यादा मतलब 100% अप्रोप्रिएट है ऐसे करके मानो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो सबमिशन भी है, पीस भी है, ओबीडियंस मतलब मान्य करना, ऑल द अबव, तो यहाँ पे ऑल द अबव ही होगा उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से होगा, ठीक है। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन द इस्लामिक लूनर कैलेंडर, मतलब इस्लामिक लूनर कैलेंडर, ये तो मेरे को नहीं पता था, जहाँ पे आंसर दिया है वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 12 आंसर है तो 12 होगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो गाइस बेहतर होगा, नहीं तो तुम लोग को तकलीफ होगा थोड़ा सा। अभी देखो, विच डायरेक्शन डू मुस्लिम फेस व्हाइल प्रेइंग, मतलब नमाज कौन सा मतलब दिशा में होके नमाज पढ़ते हैं हम लोग, मतलब मक्का की मतलब तरफ देख के नमाज पढ़ते हैं, तो ईस्ट वेस्ट टुवर्ड्स मदीना, मक्का मक्का होता है एक्चुअली, मक्का, ठीक है। काबा शरीफ एक्चुअली क्या होता है, काबा, काबा शरीफ के तरफ देख के हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट सूरा ऑफ द कुरान, ये भी पूछा जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही आता है। तो सूरा अल फतिहा, जैसे कि फर्स्ट सूरा होता है फतिहा सूरा, अलम दूसरे जिसको कहा जाता है, और उसके बाद अल बकारा, ठीक है, बकारा। ये सूरा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा तुम लोगों को, जैसे कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ऐसा करके होता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो देखो ये जो सूरा बकरा है ना, मैं इसको पढ़ रहा था कुरान, मतलब कुरान में, इसमें काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, वो चीज मैं तुम लोग को मतलब शेयर करना चाहूंगा कि अगर मानो कि ये तुम इंसान है, जैसे कि मैं एक नाम ले रहा हूँ मीरा, ठीक है। मीरा को लग रहा है कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। प्रेशर किस किस का, भाई लाइफ का प्रेशर, ठीक है, एंट्रेंस को क्लियर करने का प्रेशर, ठीक है, घर का प्रेशर, और भी प्रेशर है काफी ज्यादा। एक कॉल आ रहा है, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ सुमन बोल। না ভাই হয়নি, রাত থেকে হবে, গ্যাস পেয়ে গেছি, রাত থেকে রান্না হবে, পারলে সবজি টবজি রাতে নিয়ে আসবো, দিন রান্না হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, চলে আয়, তুই চলে আয়, খেয়ে চলে আয় তাহলে, হ্যাঁ। देखो, तो मतलब काफी चीज होता है ना, इसके साथ साथ होता है कि भाई मतलब निकाह किसके साथ होगा, तो ये भी होता है, और मनी रिलेटेड भी मतलब इशू होता है, घर का भी हालात सही नहीं होता है किसी का, मतलब देखो पुअर फैमिली होता है हम लोग, ठीक है। तो इतना ज्यादा भाई, और मतलब दिमाग में अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता वो भी नहीं पता। तो ये सारे के सारे इतना भी प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला मतलब कुरान में बोल रहा है कि हे बंदा, अच्छे से सुनना है इसको, मैं जितना मतलब तुमको जितना भी तकलीफ मिल रहा है ना, तकलीफ लग रहा है कि भाई ये तकलीफ है मेरे लिए, मैं उतना ही तकलीफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको देता हूँ जितना तुम सहन कर सकते हो, मैं उससे ज्यादा जर्रा सा भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो देखো বাংলা में कहा जाए तो আমি तुम हे বান্দা তোমাদেরকে সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে আমি তোমাদেরকে যতটা পরিমাণে কষ্টের মধ্যে রেখেছি বা সমস্যা দিয়েছি, বা তুমি সমস্যার মধ্যে রয়েছো, বা যেই দায়বাধ্যতা তোমার মধ্যে চেপেছে, ততটা তুমি সহ্য করতে পারবে ততটাই দেওয়া হয়েছে, তার একটু বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়নি। তাই তোমার কাছে যে সমস্যাগুলো চলছে তোমার লাইফে, সেগুলো তুমি হ্যান্ডেল করতে পারবে ততটাই দেওয়া হয়েছে, তার থেকে একটু বেশি হলেই তুমি পারবে না, সেটা আল্লাহ তাআলা সব থেকে বেশি জানেন, এবং আল্লাহ ताला सब থেকে বেশি जानने वाला, राइट। तो मतलब देखो यार, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि जितना भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ रहा है ना, तुम उसको फेस कर सकते हो, तुम उसको हैंडल कर सकते हो, ये गारंटी है भाई, ये अल्लाह ने गारंटी दे रहा है, सूरह बकरा में लिखा है और कुरान में लिखा है भाई, मतलब एक ही बुक है जिसमें अल्लाह ने लिख दिया कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जालिकल किताबुल रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ऐसे करके होता है ना, मतलब मैं साक्षी दे रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, तो ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ये चीज भाई मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, जब भी मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, प्रॉब्लम होता है, देखो नोचा बिंदास बहुत बोलता हूँ, ठीक है ना, उसको पॉजिटिव रखने के लिए खुद को, मैं भी तो डिप्रेस हो सकता हूँ ना, ये भाई पॉजिटिव है, मतलब लाइफ है तो होगा ही होगा। तो मैं जब भी कुरान पढ़ता हूँ, मेरे पास मतलब बंगाली कुरान है, बांग्ला अनुवाद, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं वो उसको देखता हूँ, तो भाई दिल को शांत मिल जाता है और अच्छा लगता है, मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कभी दुखी मत होना, टेंशन मत करना, ठीक है, अल्लाह है सबके लिए, तो सही होगा, अल्लाह मतलब सबके साथ सही होगा। देखो, बोलो ये चीज तुमको पता था क्या पहले से, मेरे को बताओ एक बार कि ये चीज मैंने जो भी बोला अभी, तुमको ये पहले से पता था क्या नहीं, अगर पता था तो बता दो एक बार, मैं सुनना चाहता हूँ कि कौन कौन पढ़े थे, मीनिंग पता था, एक बार बोलो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और 40 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 15 हो ही गया और 15 है और आराम से हो जाएगा, इंग्लिश का थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आराम से हो जाएगा।
और तुम लोग सुनोगे तो और थोड़ा सा मैं क्लासेस लेने की चाहूंगा। मतलब कुरान का मीनिंग किसको नहीं पता क्या? बेंगोली मीनिंग जानता हूँ ना। ओके ओके, चलो बेंगोली मीनिंग मतलब और एक चीज होता है जैसे कि जो भी अरबिक कुरान पढ़ता है ना, जिसका नेकी जितना होता है उससे ज्यादा जो बेंगोली कुरान पढ़ता है, अगर मानो कि किसी ने एक बार मतलब पूरा के पूरा अरबिक कुरान पढ़ लिया और जितना नेकी मिलेगा उनको, जैसे खत्म होता है ना, खत्म बोला जाता है, और एक बेंगोली पूरा के पूरा समझ के उसको कंप्लीट किया तो 2 गुना नेकी मिलता है, क्योंकि तुम समझ रहे हो अल्लाह की बातें, समझने की कोशिश कर रहे हो, और उसको समझने के बाद दिल के अंदर ले रहे हो, तुम खराब काम से दूर रहोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो मतलब अरबिक नहीं जानता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने सीखने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया था एग्जाम के टाइम, इसलिए। लेकिन मैं बंगाली पढ़ता हूँ तो मेरे को काफी अच्छा लगता है, मैं समझ पाता हूँ, अंदर से फील कर पाता हूँ। तो तुम लोग भी कभी कोशिश कर लेना यार, बिंदास, ठीक है। तो चलो यार ऑप्शन देखते हैं, नया वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो मतलब 15 वाला क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये मतलब ये देखो मैंने काफी सर्च करके ही मतलब ये अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि मक्का में ही मतलब क्या हुआ था, बर्थ प्लेस था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। तो मक्का ही होगा, ठीक है। और मदीना में क्या हुआ था, मतलब हिजरत जो कहा जाता है वो सारे के सारे, उसको भी थोड़ा सा पता करना चाहिए, ठीक है। अब देखो 16 नंबर क्या है, हु बिल्ट द कबा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, मतलब कौन बनाया था, जैसे कि कबा शरीफ को ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, प्रॉफिट आदम आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट मूसा, इब्राहिम, इस्माइल और नूह, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब इब्राहिम एंड इस्माइल, ठीक है। ये चीज आंसर सही होगा, तो थोड़ा सा दिमाग में रखा करो, और पढ़ते पढ़ते ना मतलब ये आ जाएगा आराम से, तुम कर लोगे, ठीक है, हैबिट बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द और कुरान, कुरान मतलब कुरान देखो रिसाइटेशन मतलब आवृत्त करना, जैसे बोलते हैं ना पढ़ना, ठीक है। देखो बुक, रीडिंग मतलब पढ़ा, बुक मतलब देखो बुक, गाइडेंस, रिसाइटेशन मतलब रिसाइट करना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई किसी के सामने जाके पढ़ना, ऐसा करके बोला जाता है। मतलब बांग्ला में कहा जाता है तो को मतलब कविता आवृत्ति करना, जिसको कहा जाता है मतलब रिसाइटेशन, तो ऐसा करके होता है, ठीक है। विच सूरा इज रिसाइटेड ड्यूरिंग एवरी यूनिट ऑफ सलाह, ये तो सबको पता है कि भाई हर एक नमाज मतलब नमाज के टाइम, प्रेयर के टाइम हम लोग पढ़ते हैं सूरा अल फतिहा, अलहमदुलिल्लाह पढ़ते हैं, यही चीज होता है। व्हाट इज हज, हज मतलब क्या होता है देखो, हज मतलब सबको पता है, जैसे मैंने बोल रहा था ना कि भाई पिलग्रिमेज ऐसे करके बोला जाता है। जैसे कि देखो ये जो वर्ड होता है ना, जैसे कि लिखा है मतलब कहा जाए तो तीर्थो यात्रा मतलब ऐसे हो जाता है, जैसे कि हिंदू के लिए भी मतलब हिंदू के लिए भी है जो काशी जाता है ऐसे करके, ठीक है। मतलब काशी ऐसे करके पता है मेरे को, ठीक है। तो काफी जगह पे जाते हैं, तो इस हिसाब से मतलब हज मतलब भी जाना, ठीक है, मक्का मदीना जाना, तो ये होता है। मैं तो जाना चाहूंगा एक बार इंशाल्लाह, अल्लाह लेके गया तो, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट खलीफा आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सा मतलब फर्स्ट खलीफा था, तो अबू बकर सिद्दीकी, ठीक है, अबू बकर सिद्दीकी। तो एक्चुअली था मतलब फर्स्ट खलीफा अबू बकर सिद्दीकी। ये देखो मैंने जितना भी क्वेश्चन बोला इसके साथ साथ ना मैंने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने बातें की, एक्स्ट्रा मतलब इंफॉर्मेशन मैंने बोला है, तो ये तुम्हारे काम का है। जैसे कि एक क्वेश्चन बोलते बोलते बाकी चीज भी मतलब बातें किया जाए ना, तो हेल्प हो जाता है काफी ज्यादा। लेकिन अब प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को इस जगह पे, ये जो जनरल नॉलेज, मानो कि भाई ये जो जनरल नॉलेज आ गया, ठीक है, इस जगह पे सबको प्रॉब्लम आने का मतलब आता ही है 100%, मेरे को पता है कि आएगा आएगा। ये जो जनरल नॉलेज आ गया, मान के चलो कि जनरल नॉलेज ये 500 क्वेश्चन, इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली बात होता है, क्योंकि सबको ना समझ में नहीं आता कि भाई क्या आएगा। देखो किसको पता होगा कि भाई जापान का मतलब कैपिटल है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि भाई ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसीलिए सबको पता है कि भाई ये टोक्यो होगा, ये पता होता है सबको, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है देखो, मोस्टली क्या होता है, जैसे ये मतलब कुछ भी दे दिया, कुछ भी कंट्री दे दिया तो तुम नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें आता है जैसे कि मतलब ये जो जीके होता है ना, इसमें भी कुछ मतलब डिफरेंस होता है। जैसे कि देखो जब क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से निकल तुम लोग कर पाओगे। जैसे कि आता है बुक्स एंड ऑथर से आता है, ठीक है, एंड ऑथर बुक एंड ऑथर से आता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मतलब और भी एक दो क्वेश्चन, मान के चलो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, 2 नंबर क्वेश्चन किससे आ सकता है जैसे कि मतलब स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स एंड प्राइज रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी आता है जैसे कि मान के चलो कि इन्वेंटेड, जैसे कि मतलब रिसर्च वगैरह, ठीक है।
और एक आता है करंट अफेयर्स की बारे, मतलब करंट अफेयर्स जैसे कि होता है ना, मतलब अभी घट मतलब क्या चल रहा है, ये सारे के सारे टॉपिक के ऊपर आता है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास लेंगे और कुछ क्लासेस अलग से करके मैं जीके के लिए भी लूंगा, जिससे कॉमन आ गया तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, उस हिसाब से हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, मतलब ये तो थॉमस अल्वा एडिशन, इसको सबको पता है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, निकोला टेस्ला ने क्या किया था, तो थोड़ा सा तुमको पता होना चाहिए। रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है, देखो रेड प्लैनेट मार्स को, ठीक है, मार्स। और बाकी मतलब जो प्लैनेट है उस बारे में भी मैं क्लासेस ले लूंगा, जैसे कि हर एक प्लैनेट के बारे में कौन सा किसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में अलग से मैं जीके का क्लासेस लूंगा, ठीक है। और उसका अलग से आगे जाके होगा क्लासेस, को टेंशन मत लो, आराम से होगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूके का क्या होगा, मतलब पाउंड होता है, पाउंड मान के चलो, तो इतना ठीक है। तो उसी से पूछा जाता है डॉलर किसका है, अमेरिकन डॉलर होता है, ठीक है। यूरो यन किसका होता है, थोड़ा सा याद होना भाई चाहिए तुम लोग को। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर इन द वर्ल्ड, मतलब ये सबको पता है कि सातों होता है, ये सबको पता है, मतलब ये तो बेसिक सा चीज है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश ग्रामर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कॉमन आता है, और हम लोग कर भी लेते हैं कि भाई ये मतलब कैसे कर पाएंगे, सब लोग सोचते हैं कि भाई कैसे होगा, लेकिन ये पॉसिबल है, मतलब ये पूरा कॉमन भी आ जाता है, मैं एक जगह से करवाता हूँ, उससे कॉमन आ जाता है, क्योंकि उस जगह से ना पूरा छाप देते हैं लोग। तो मैं तो सबको नहीं बताता हूँ कि भाई कहाँ से छापता है, लेकिन तुम लोग को मैं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग पेड स्टूडेंट हो, ठीक है, इसीलिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी डैश टू स्कूल एवरी डे, क्या होगा देखो यहाँ पे, मतलब ये जो सी है, ही सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो भाग के साथ क्या होता है, एस नहीं तो ईएस जुड़ जाता है, तो इसे गो होगा, गोइंग तो नहीं हो सकता है। सी गोइंग तो ऐसा तो होगा, तो उसके पास तो इज आना चाहिए, सी इज गोइंग ऐसा करके, मतलब टेंस का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो टेंस का भी नॉलेज के बारे में थोड़ा सा मैं बातें कर लूंगा। और ये जो चीज है, ये जो टेंस के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ये चीज तुम्हारा जनपा, ये जो जनपद है, ठीक है, जनपद यूजी करके एग्जाम तुम लोग ने दोगे 2025 में, इसका भी हम लोग का बैच है, इसमें तुम लोग को मैं आगे जाके ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा जब क्लासेस थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें तुम्हारे लोगों के लिए मतलब मैं बहुत ही ज्यादा कम कर दूंगा, जिसमें तुम लोग आगे जाके ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें देखो पूरा के पूरा तो यहाँ से तुम बायोलॉजी सीख रहे हो, लेकिन अगर तुमने मतलब ये जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है, ये जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है और इंग्लिश का पार्ट होता है, अगर इसको सही से कर लोगे ना, तो आराम से 60 भी कर लोगे तो मतलब 1000 के नीचे रैंक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट जो मतलब 56 पॉइंट समथिंग मतलब मार्क्स गेन किया था आउट ऑफ 115, तो उसमें उनको 900 रैंक आ गया था, तो आराम से तुमको भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से देखो यहाँ पे मतलब गोज होगा, ठीक है, यहाँ पे गोज होगा, ठीक है, मैंने बता दिया सब कुछ। अभी इसके बारे में क्लास तो आगे लेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, मतलब देखो चाइल्ड क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ये सबको पता है भाई, ये सब मतलब बोलने वाला कुछ चीज नहीं होते, लेकिन ऐसे चिल्ड्रंस नहीं होता है। देखो चिल्ड्रन मतलब भी मतलब ज्यादा मतलब ऐसे करके बच्चे ऐसे करके होता है, उस हिसाब से इतना ही होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेज, मतलब क्या होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज वन, मतलब लर्निंग के ऊपर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एट लर्निंग लैंग्वेज, तो एट मतलब कब बैठता है, एट होता है कोई जगह के पहले, मतलब छोटा जगह बड़ा जगह हो तो इन और एट होता है, तो इन लर्निंग लैंग्वेज मतलब लर्निंग लैंग्वेज के ऊपर ऐसा होगा, ठीक है। देखो मतलब 29, तो इंग्लिश के लिए भी हम लोग क्लासेस वगैरह लेंगे आगे जाके। पहले तो भाई फिजिक्स, और मतलब एक पूछ रहा था मेरे को, हाँ न्यूरल ने पूछ रहा था कि भाई मतलब टेस्ट कब से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ अभी। तो अगर देख रहा है तो मतलब तुम लोग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो, ये वाला समझ में आ जाएगा कि भाई कब टेस्ट होगा। अभी देखो कोई टेस्ट नहीं होगा, नो टेस्ट राइट नाउ। ऐसे जो भी क्लासेस वगैरह हो रहा है, क्लास 11 हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, और ये मैं आशा करता हूँ कि नवंबर से मतलब लेके दिसंबर की 15 में, पूरा के पूरा नवंबर में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, और दिसंबर 15 तक बाकी जो भी बचेगा हम लोग कंप्लीट करवा देंगे 11 का, ठीक है। मैं हमको भी बोल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी क्लास लेके खत्म करें तो बेहतर होगा, नवंबर में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए क्लास 11, उसके बाद 12 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक्चुअली क्या होगा, मैं इस बार कुछ नया सोचा है तुम लोगों के लिए, जैसे कि बहुत ही ज्यादा मैंने अलग ही सोचा है, क्योंकि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो गाइस रुको, देखो यहाँ पे मैंने क्या सोचा है तुम्हारे लिए, वो चीज मैं बता देता हूँ। देखो
अगर मान के चलो कि अगर मानो कि मतलब कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, नो टेस्ट अभी राइट नाउ, नो टेस्ट, ठीक है, लेकिन क्या होगा चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर मैम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज मान के चलो कि 2 चैप्टर से 2 चैप्टर मैम ने पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने मैम को बोला कि 2 चैप्टर से आपने 20 क्वेश्चन आपको सेट करना है, ठीक है, 20 क्वेश्चन को सेट करना है। उस 20 क्वेश्चन को हम लोग ने मॉक बना देंगे, मॉक टेस्ट की तरह, ठीक है, वो जो 20 क्वेश्चन चैप्टर वाइज रखेगा और उससे मॉक टेस्ट बना दूंगा, टाइप करके मॉक टेस्ट की तरह रह जाएगा, उसको दोगे, दैट इज द टेस्ट। और ऐसे करके 100 क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज्यादा काफी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक टेस्ट को बनाने के लिए करीब मतलब 2 से 3 घंटा 4 घंटा भी लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यार मतलब ये नॉर्मली टाइप करके नहीं होता है, अलग ही सिस्टम होता है, उसको करना पड़ता है, ठीक है। और देखो मैं ही अकेला बंदा, मैं तुम्हारा क्लास का लेता हूँ, क्लास लेने के बाद मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, बाकी काम करता हूँ, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आगे जाके होगा, ऐसे करके होगा। जैसे कि देखो मैम को पता होगा, हर एक सब्जेक्ट टीचर को पता होगा कि भाई कौन से कहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो वही क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, उससे हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, मॉक टेस्ट की तरह डालेंगे आगे जाके, नहीं तो उसको पीडीएफ में डालेंगे और पीडीएफ तुमको प्रोवाइड कर देंगे और ऐप में भी अपलोड होगा और तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, मतलब एक कैट मतलब सो रहा है मैट के ऊपर, तो क्या होगा, मतलब देखो द कैट ऐसी, व्हाट इज अ नाउन, मतलब कौन सा नाउन पूछा है, मतलब नाउन नेम, तो कैट ही तो ऑब्वियसली नाउन ही होगा ना, तो कैट ही होगा। ये स्लीपिंग तो बाहर में भाई ये सबको पता होगा, तो इस हिसाब से नॉर्मली चीज है। अभी तक इसमें करेक्ट ऑप्शन, आई हैव डैश बुक्स देन यू, आई हैव बुक्स मतलब कुछ बुक से तुमसे ज्यादा, मतलब तुमसे तुमसे मतलब ऐसे बोलते ना कि भाई अगर कंपेयर करा जाए तो जैसे कि होता है कंपेयर करना, किसी से कंपेयर करने के लिए हम लोग देन यूज करते हैं, जिसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, मतलब ग्रामर पढ़े हो तो उसे यहाँ पे मिल जाता है तुमको कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है, चीज। तो वही चीज यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन किया है कि भाई कंपेयर कर रहा है ध्यान से, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म होगा। तो लिस्ट भी नहीं हो सकता, लिस्ट भी नहीं हो सकता, मतलब फ्यूअर, आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, और लिस्ट तो ऐसा तो मतलब सुपरलेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, लेस भी होगा नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, इसमें ध्यान है तो ये कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है, सो दैट्स व्हाई तुमको यहाँ पे मतलब फ्यूअर यूज करना पड़ेगा। सो दीज आर द 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मैं अभी तो कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो यही है तुम्हारे थैंक यू लिखने की जगह, मतलब मैंने क्या लिख दिया देखो यार अल्लाह। थैंक यू गाइस, मतलब इतना ही मेरे को क्लास लेना था अभी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं लूँगा। और आज कौन सा तारीख है वो भी नहीं पता मेरे को, मे बी 17 तारीख होगा, तो 17/10/2024। देखो मैंने काफ़ी चीज़ मैंने डिस्कस किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या पढ़ाने टाइम क्या क्या चीज़ बोला, ये तुमको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। और ये वाला पीडीएफ मैं दे दूंगा तुम लोग को, तो टेंशन मत लो, क्योंकि तुम भी थोड़ा सा देख सकते हो घर पे बैठ के, तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो अभी एक चीज़ बोलना है सबको कि मतलब जो भी क्लासेस वगैरह हो रहा है उसको अच्छे से करा करो, और उसको ना मतलब मैंने बी बी यू एफ फुल फॉर्म तक की, मतलब ओके, मतलब जो होता है ना कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलते हैं, मेरे को देखो जो बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट गाइस। लाइफ में प्रेशर हर बंदे के ऊपर है, ठीक है, जस्ट हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। अल्लाह उतना ज्यादा प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डालता, मेरे ऊपर भी नहीं डालता कि जितना सहन ना हो, तो जस्ट लगे रहो अल्लाह के ऊपर, मतलब ट्रस्ट रखो कि अल्लाह देगा मेरे को, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अल्लाह मेरे को देगा। सो दैट्स द मेन थिंग। नो चप बिंदास बॉस, जब भी दिक्कत आ रहा है, जब भी प्रॉब्लम आ रहा है, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह हेल्प करता है, सच में हेल्प करता है। किसी के पास जाके रोते रहोगे तो मतलब ऐसे दूर दूर करके हटा देगा, ठीक है, लेकिन अल्लाह के पास रो के देखो, अल्लाह खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, सच्ची बात है यार। मेरे को भी लगता था कि ऐसे हो सकता है क्या, हाँ होता है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फील किया है। तो ये जब भर जाता है ना, ये दिल जब भर जाता है काफी ज्यादा, मतलब ऐसे घुटन होता है, काफी ज्यादा घुटन होता है, लगता है कि मर ही जाएंगे, और मर जाते तो अच्छा होता है। तब ना अल्लाह के पास जाके नमाज पढ़ो, सिजदा में जाके रोते रहो, अल्लाह के पास जाके रो और अल्लाह को बोलो, दिल को हल्का करो, देखना ये ना पूरा खुल जाएगा। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कि अल्लाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। प्यार करके तो देखो कितना मोहब्बत मिलेगा तुम्हारे ऊपर, अल्लाह का मोहब्बत कितना मिलेगा, ट्रस्ट में यार। मतलब
मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे को बहुत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँ वो भी कम हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे मेहनत करो आगे जाके और ज़्यादा मिले। और मैं तुम लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि तुम लोगों के ऊपर भी अल्लाह का रहमत बरसे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कुछ करो लाइफ में। तुम सोच भी नहीं सकते, इंसान सोचे तो क्या ही हो सकता है, काफ़ी चीज़ बदल सकता है यार। सोचोगे अपने आप रियल हो जाएगा। योर इमेजिनेशन दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी। तो इमेजिन करो सीखो, सोचो ना करो, सोचोगे ना तो अपने आप ही रियलिटी में बदल जाएगा। तो पहले सोचा करो जो भी सोचना है। मानो कि मेरे को मतलब बुगाटी लेना है, ठीक है, मेरे को बहुत बड़ा घर खरीद के पापा को देना है, मम्मी को देना, आज सोचो 20 साल के बाद हो जाएगा, देखना हो जाएगा, सच में हो जाएगा। लेकिन हर एक बंदे के लिए अलग अलग होता है सोचना। मैं अलग सोचता हूँ, मेरे को दूसरा कुछ चाहिए, तुमको कुछ चाहिए होगा, क्योंकि किसी के पास बहुत पैसा है उनको हैप्पीनेस चाहिए होगा, जिसके पास मतलब हैप्पीनेस है पैसा चाहिए होगा। तो जिसको जो भी चाहिए होगा अल्लाह से मांगो, अल्लाह मांगो देगा यार, अल्लाह देता है सच में। मतलब ट्रस्ट मी, सही बता रहा हूँ और धीरे से बोल रहा हूँ, अल्लाह देता है। अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह ना मतलब भर के देता है यार। मतलब अल्लाह कंजूसी नहीं करता है कि भाई किसी को कम दे दिया, थोड़ा सा दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह काफी चीज देता है। और बिलीव मी, देगा ही देगा इंशाल्लाह। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड अल्लाह के ऊपर बिलीव करो, आराम से देगा। तो इतना ही बोल के मैं क्लास को खत्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगा मैं बता दूंगा। और आज का क्लास आई गेस सर लेंगे, मामदू सर। थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी बोरिंग लगे, कुछ भी लगे, फिर भी सर को कोऑपरेट करो। सर मतलब हेल्प करते हैं, काफी अच्छा होता है, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा साथ में रहोगे सर का तो हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और बाकी टेंशन मतलब फिजिक्स के लिए मैं हूँ यार, 15 में 15 लेके आ जाऊंगा। मतलब वो लास्ट में जाके हम लोग मैराथन लेंगे तो उसमें हो जाएगा, टेंशन मतलब। अभी जितना भी पढ़ना है हो रहा है ना, धीरे धीरे करके उसको करते जाओ, टेंशन मतलब बिना टेंशन मत करके चलो, आराम से मतलब फिजिक्स कर लोगे। फिजिक्स में मामूली सा सवाल आता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैं तुम लोग को नीट जैसा पढ़ाऊंगा। नीट जैसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं भी काबिल नहीं हूँ। नीट के लिए पढ़ाने के लिए मेरे को भी काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उस हिसाब से तो नहीं पढ़ाता हूँ। अवार्ड के लिए पढ़ाता हूँ, जितना अवार्ड के लिए हम लोग पढ़ाएंगे उससे अवार्ड निकल जाएगा, ठीक है। जस्ट मेहनत करना है काफी ज्यादा, खुद के साथ खुद compete करो, दूसरों के साथ नहीं, ठीक है। नेवर compete with the other person, just compete with yourself, that's the main thing। तभी जाके आगे बढ़ पाओगे। अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, आगे बढ़ो, पापा मम्मी को प्यार करो। पापा मम्मी खुद लौता इंसान है तुम्हारे सबसे करीब, जो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, दुख नहीं देता है, वो खुद ले लेगा, तुमको हैप्पी रखेगा। सो दैट्स द मेन थिंग। पापा मम्मी के लिए करो। जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, क्यों नहीं करेगा, पापा मम्मी के बारे में सोचो कि भाई उनको एक अच्छा लाइफ देना है। अब सोचो कि कुछ अच्छा करना है, पापा मम्मी को कुछ देना है, ठीक है। मानो कि भाई एक मतलब चूरी मम्मी को गिफ्ट करना है, कब दे पाओगे। पहले तो आलिया यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कर लोगे, फिर एडमिशन मिल जाएगा, 60,000 मिलेगा, उससे 30,000 निकाल के मम्मी को गिफ्ट कर देना। होगा क्या नहीं, पहले तो लेना पड़ेगा, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अलग से नहीं आता, पापा मम्मी से आता है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।